मैं संजीव मिश्रा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 6 ऐसा भी होता है। यह हाइकू है। इसके कवि अभिषेक जैन जी हैं, जिन्होंने हाइकू के माध्यम से बहुत सारे भाव प्रकट किए। स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 6 ऐसा भी होता है, और इसके कवि हैं अभिषेक जैन जी। ऐसा भी होता है, यह आपके पठनार्थ है। पठनार्थ मतलब जिसको पढ़ना है और उसके अर्थ को हमें आत्मसात करना है, उसको हमें समझना है और उसको अपने जीवन में उतारना है। यह जो हाइकू है, इस हाइकू में हाइकूकार अभिषेक जैन जी ने बहुत सारे जीवन के बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन किया है, जैसे गरीबी, जैसे थकान, जैसे वृद्धाश्रम में जब हम अपनी माताओं को भेज देते हैं तो उनका प्यार, उनकी ममता, अहंकार, घमंड, इसके बारे में बताया है। साथ में ही आजकल हम जानते हैं प्रगति का एक प्रचलन है। प्रगति, विकास, उन्नति, तरक्की। तो यहाँ पर उन्होंने प्रगति के लिए मानव द्वारा वृक्षों की कटाई जो हो रही है, उस कटाई पर भी उन्होंने फोकस डाला है, प्रकाश डाला है अपने हाइकू में। साथ में ही कहा जाता है कि संस्कार सर्वोत्तम पूंजी है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं। संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला है। साथ में ही यहाँ पर उन्होंने जीवन में सुख दुख के बारे में भी बताया है, और यह भी बताया है कि हमें कभी घमंड, अहंकार नहीं करना चाहिए। जानते हैं कि कविता की विधा क्या है। विद्यार्थियों, कविता की विधा हाइकू है। हाइकू क्या है? जैसे दोहा होते हैं, चौपाई होते हैं, सोरठा होते हैं, गीतिका होते हैं। कविता की शैली है, लेखन की शैली है, उसमें कुछ निश्चित मात्राएं, निश्चित क्रम होता है। वैसे ही हाइकू भी जापानी कविता लेखन की विधा है। यह विधा जापान में अधिक प्रचलित है। अब धीरे धीरे हिंदी में, मराठी में यह प्रचलित हो रही है। इसमें हाइकू में 3 पंक्तियां होती हैं। पहली पंक्ति में कुल 5 अक्षर आपको मिलेंगे। अक्षर मतलब क से लेकर ज्ञ तक, अ से लेकर अ तक के कुल 5 अक्षर होंगे। दूसरी जो पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति में आपको कुल मिलाकर 7 अक्षर मिलेंगे। आधे अक्षर को अक्षर नहीं माना जाएगा। और तीसरी पंक्ति में, थर्ड में, फिर से 5 अक्षर होंगे। इस तरह से 5, 7 और 5 यानी कुल 17 अक्षरों की और 3 पंक्तियों की यह कविता होती है। और इन्हीं 3 पंक्तियों के माध्यम से कवि जीवन के बहुत बड़े बड़े रहस्य का उद्घाटन करते हैं। जैसे दोहा होता है, दोहा में 2 पंक्तियां होती, उन 2 पंक्तियों के द्वारा कवि बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाता है। जैसे कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोय, कथनी तजी करनी करे विषते अमृत होय। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंखिन को छाया नहीं फल लागे अरि दूर। तो वैसे ही 2 पंक्ति का दोहा जैसे बहुत बड़ा अर्थ देता है, वैसे ही 3 पंक्तियों की 17 अक्षरों की यह कविता, जो विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है, यह अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ देती है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि गरीबी, साथ में ही थकान, साथ में अहंकार, संस्कार, वृद्धाश्रम, इन्हीं विचारों का वर्णन कवि अभिषेक जैन जी ने किया है। यह कविता आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगी। यह केवल पठनार्थ है, आपके पढ़ने के लिए है। पढ़ना है, पढ़कर उसके अर्थ को आत्मसात करना है और समझना है। चलिए कविता के बारे में चलते हैं। कवि ने इस कविता में क्या क्या बताया है उसको जानते हैं। पद्य संबंधी हाइकू मूलतः जापान की लोकप्रिय विधा है। लोकप्रिय विधा मतलब कविता लिखने की प्रसिद्ध, बहुत ही पॉपुलर यह विधा है। इसे विश्व की सबसे छोटी कविता कहा जाता है। 5वें दशक में
दशक से हिंदी साहित्य ने खुले मन से हाइकू को स्वीकार किया। पांचवा दशक यानी 1950 में स्वीकार किया। हाइकू कविता 5-7-5 अर्थात 17 वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर। अभी ध्यान रखिए कि पहली पंक्ति में 5 अक्षर होंगे, दूसरी में 7 होंगे, तीसरी में 5 अक्षर। कुल 17 अक्षर वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत विभिन्न हाइकुओं के माध्यम से, यहाँ एक हाइकू नहीं है, कुल 11 हाइकू हैं। 3-3 पंक्तियों की एक हाइकू है। सभी अलग अलग हाइकुओं के माध्यम से कवि ने गरीबी, थकान, वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम, अनावश्यक अहंग, अहंग मतलब अहंकार, वृद्धाश्रम के दर्द, संस्कारों के अभाव आदि विविध विषयों पर प्रकाश डाला है। भले ही यह पठनार्थ है, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है, इस कविता से हमें बहुत कुछ सीखना है। जैसे कि हमें व्याकरण करते जाना है, जैसे उत्तर खोजने की कला देखती जानी है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें वृद्धाश्रम, यहाँ पे संधि विग्रह होगा वृद्ध धन यानी प्लस आश्रम, तो यहाँ पे स्वर संधि होगी वृद्ध, तो ध मतलब ध प्लस अ और उस तरफ आ है, अ और आ प्लस के पहले और बाद में इस तरह स्वर संधि है। प्रकाश डाला हुआ है। आइए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं, हाइकू को पढ़ते हैं और उसको समझने का पूरा प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं कि कवि ने हाइकू में क्या कुछ हमें बताने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, चलिए इस कविता के भावार्थ को, इसके छिपे हुए अर्थ को समझते हैं, जानते हैं और उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। गरजे मेघ, सहम कर कांपी कच्ची दीवार। अब यहाँ पे देखेंगे गरजे 3 अक्षर, मेघ 2 5 अक्षर। पहली पंक्ति में 5 अक्षर, सहम कर 5 अक्षर, कांपी 2 7 अक्षर। कच्ची दीवार, कच्ची 2 अक्षर, दीवार 3 अक्षर, 5 अक्षर। यानी पहले में 5, दूसरे में 7, तीसरे में 5, तो 5 7 5 कुल 17 अक्षरों की यह कविता हाइकू होती है। गरजना अर्थात जोरदार आवाज करना, मेघ बादल, सहम कर अर्थात डर कर, भयभीत होकर, कांपी, कांपी मतलब कांपना, कच्ची दीवार, दीवार मतलब दीवारें, दीवाल, वाल, कच्ची अर्थात जो मिट्टी से बनी है। यहां पर कवि अभिषेक जैन जी बताते हैं, वे कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु में आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, आकाश में जोरदार गर्जना होने लगती है, बिजली चमकने लगती है, ऐसे समय में जोरदार जब गर्जना होती है तो कच्ची मिट्टी से जो बने हुए घर हैं वे कांपने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वे अभी होने वाली मूसलाधार वर्षा के कारण, तेज बारिश के कारण पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक उसी तरह से हाइकूकार यहाँ पर यह हमें बताते हैं, कहते हैं कि गरीब और कमजोर व्यक्ति जो होता है, जब ताकतवर व्यक्ति, बहुत ही सशक्त व्यक्ति उसे डांटता है, डपटता है, ऊंची आवाज में उससे बात करता है, तो वह गरीब व्यक्ति कच्ची दीवार के समान कांपने लग जाता है। यहाँ पर यह बात बताई गई है कि बरसात के मौसम में जब आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर जोरदार गर्जना करते हैं, गड़गड़ाहट करते हैं, तो मिट्टी से बनी हुई कच्ची दीवारें कांपने लगती हैं। ठीक इसी तरह से, इसी प्रकार से जैसे कि कोई ताकतवर व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति है, वह किसी कमजोर व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को जब वह डांटता है, डपटता है, ऊंची आवाज में बात करता है, तो वह गरीब व्यक्ति कांपने लग जाता है।
यहाँ पे कवि ने जो भाव प्रकट किया है वह भाव है गरीब और कमजोर व्यक्ति के वर्णन का भाव। आगे चलते हैं। छोटा छोटा प्रश्न बना कि यह गरजने लगा, मेघ गरजने लगा। मेघ के गरजने का परिणाम यह हुआ कि कच्ची दीवारें कांपने लगी। तो यहाँ पे कांपना, अगर इसमें हम लोग प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह होगा कंपित। इत प्रत्यय जुड़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, कंपित हो जाएगा। और साथ में दीवार का अगर बहुवचन करें दीवारें, दीवार का लिंग अगर पता करें तो यह स्त्रीलिंग है, दीवार गिर गई। तो आगे बढ़ते हैं। रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ। रवि सूर्य, निर्मल, यहाँ पे देखिए आपका संधि विग्रह भी होगा और आपका उपसर्ग भी निकलेगा। संधि विग्रह निर प्लस मल, लेकिन निर र पे हलंत आएगा। देखिए यहाँ माँ के ऊपर जो ऊपर से र लगा उसे रेफ कहते हैं। जब वह किसी अक्षर पे लगा होता है तो वह उस अक्षर के पहले लिखा जाता है जिस पर वह लगा होता है और वह आधा माना जाता है। तो नी र पे हलंत लग गया, और जिस पर हलंत लग गया उस र पे अगर हलंत लग गया तो वहां पर उसकी जगह पे विसर्ग का चिन्ह हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नीह, नीह प्लस मल, और अगर प्लस के पहले आपका विसर्ग का चिन्ह आया तो वहां पर विसर्ग संधि। नीह प्लस मल, मल मतलब गंदगी, तो यहाँ पे नीह प्लस मल यह आपकी विसर्ग संधि। और अगर हम बात करें उपसर्ग की तो दो उपसर्ग आप लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं निर र पे हलंत, या नीह, दोनों सही है। निर्मल, निर्मल मतलब स्वच्छ शुभ्र। धरा, धरा पृथ्वी। अर्घ, अर्घ देना मतलब क्या होता है कि जैसे आप सूर्य को आप जल चढ़ाते हैं, आप भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते समय जब आप पानी गिराते हैं तो वह पानी का गिरना वह अर्घ देना हुआ। आप फूल को छोड़ते हैं तो फूल अर्घ हुआ। आप तांदूल को, चावल को भगवान की मूर्ति पे जाए वह अर्घ देना कहलाता है। कभी यहाँ पे रवि अर्थात सूर्य का और साथ में पृथ्वी का मानवीकरण करते हैं। मानवीकरण करना मतलब क्या है? उसको मानव के जैसा बनाना। वह क्रिया, वह बातें जो मानव करता है, जो इंसान करता है, वही जब प्रकृति के जो उपादान हैं, जो प्रकृति के घटक हैं, अगर वे करते हैं तो उसे हम कहते हैं मानवीकरण करना, किसी को मानव जैसा बताना। कभी जैन जी कहते हैं, अभिषेक जैन जी, कि रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ। जब प्रातः काल होता है, सूर्योदय होता है, तो चारों तरफ का वातावरण बहुत सुंदर लगता है। हर व्यक्ति उस प्रातः काल के क्षण को देख करके प्रमुदित होता है, प्रसन्न होता है और बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित हो जाता है। सूर्य की किरणें जब आकाश से, निर्मल किरणें, स्वच्छ किरणें, पवित्र किरणें जब आकाश से धरती पर, पृथ्वी पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य अपने किरणों का अर्घ धरती के ऊपर चढ़ा रहा है। जैसे हम भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं, वैसे ही जैसे हम भगवान के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से सूर्य की जब प्रातः काल की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य अपने किरणों के द्वारा धरती को अर्घ चढ़ा रहा है, उसका जलाभिषेक कर रहा है, उस पर फूल चढ़ा रहा हो। तो यहाँ पर कवि ने मानवीकरण किया है रवि और धरा का। साथ में ही प्राकृतिक घटक भी आपके आए, यहाँ पर मेघ है, यहाँ पर रवि है और धरा भी है। आगे चलते हैं। आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद।
छोटा सा बच्चा जब दिन भर खेलता है, खेलने के बाद जब शाम के वक्त वह घर लौटता है खेल के, तो सीधा माँ की गोद में घुस जाता है, पसर जाता है, तब लेट जाता है, फैल जाता है। उसी तरह से कवि कहते हैं कि जिस तरह से एक छोटा सा शिशु, छोटा सा बच्चा, वह दिन भर परिश्रम करके, काम करके, खेल कूद करके वह थक जाता है और संध्या वेला होते ही वह माँ की गोदी में, माँ के आंचल में आकर के वह लेट जाता है, फैल जाता है, पसर जाता है और उसे बड़ी राहत मिलती है। ठीक इसी तरह से कवि कहते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वह अनंत काल से, जब से यह पृथ्वी बनी है, जब से यह सृष्टि बनी है, जब से यह पूरा ब्रह्मांड बना है, यूनिवर्स बना है, अनंत काल से वे अपनी किरणों को धरती पर भेजती हैं और धरती के ऊपर चारों तरफ प्रकाश फैला देती हैं। यह अनंत काल से चल रहा है कि सूर्य अपनी किरणों के द्वारा धरती पर चारों ओर प्रकाश फैला देता है। उसका यह कार्य कभी रुकता नहीं है। कवि कहते हैं कि वह उसकी किरणें जो धरती पर पड़ती हैं तो चारों तरफ वो फैल जाती हैं, प्रकाशित कर देती हैं, धरती के कोने कोने तक पहुंच जाती हैं। लगता है कि जैसे सूर्य की किरणें धरती तक पहुंचते पहुंचते थक सी गई है और धरती पर पहुंचकर भी आराम करने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे छोटा सा बच्चा वह माँ की गोदी में पहुंचकर वहां आराम करने लगता है, उसी तरह से अनंत काल से सूर्य धरती पर प्रकाश पहुंचाता रहा है और यह क्रिया कभी बंद नहीं हुई है। सूर्य की किरणों का प्रकाश धरती पर चारों ओर फैल जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह सूर्य थक सा गया है और अपनी किरणों के द्वारा वह धरती की गोद में चारों तरफ आराम करता है। यहाँ पर बच्चे और सूर्य की किरणों के माध्यम से थके हुए व्यक्ति का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। यहां पर कवि यह कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे हमारे साथ में, हमारे पास पड़ोस में, हमारे देश में, इस दुनिया में, जो सपनों के सौदागर हैं, सपने बेचते हैं। जैसे एडवर्टाइज वाले हैं, 4 दिनों में गोरे गोरे, लगाते जाओ क्रीम, कभी कोई परिवर्तन आने का नाम नहीं लेता, सपने बेचते हो। एक शिक्षक भी ड्रीम सेलर होता है, वो भी सपने बेचता रहता है, परिश्रम करो, परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो और एक दिन बुलंदियों पे पहुंच जाओगे। लेकिन उसके उस कथन की वजह से बच्चे मोटिवेट होते हैं और एक दिन आता है कि जब वो ऊंचाई पर पहुंचते हैं, शीर्ष पर होते हैं, बुलंदी पर होते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे लोग हैं जो छल कपट बेईमानी के माध्यम से लोगों को ठगने का काम करते हैं। जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं कि आप इतना पैसा इतना दिन तक जमा कीजिए, आपका इतने दिन में दुगना हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे, यहाँ पर कवि कहते हैं जो गरीब है, जो असहाय है, जो लाचार है, विवश है, मजबूर है, लोग ऐसे असहाय लोगों को, ऐसे गरीब लोगों को ठगने का काम करते हैं। हमारे देश के नेता वे गरीबों को ठगते हैं, वे उनकी खुली आंखों में झूठे सपने दिखाते हैं, झूठे सपने सजोते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो यह कर दूंगा, मेरी सरकार आएगी वह कर दूंगा, तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इस तरह से कवि कहते हैं कि गरीब असहाय लोगों की खुली आंखों में ऐसे लोग झूठे सपने दिखा करके, झूठी दिलासाएं देकर उन्हें ठगने का काम करते हैं।
और वे लोग, वह गरीब, वह असहाय, खुली आंखों से देखे गए इन सपनों को अपनी संपत्ति, अपना धन मानकर अपनी आंखों में सजोए रहता है और वो सपने देखता रहता है कि एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब हमारा जीवन बदल जाएगा। हमारी सरकार ने, हमारे नेताजी ने, फलाना ढिकाना ने हमसे वादा किया है कि यह होगा 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 होगा, इन फ्यूचर होगा, कब होगा पता नहीं। लेकिन बंद सपने, वे सपने कभी पूरे उनके नहीं होते। वे सपने उनकी आंखों ने जो खुली आंखों से देखे हैं, लोग उनको धोखा देकर वो सपने दिखाते हैं। खुली आंखों से देखे गए उनके सपने कभी पूरे नहीं होते। उनके लिए ये सपने सपने ही रह जाते हैं, वो कभी सच नहीं होते। यहाँ पर हाईकोकार अभिषेक जैन जी ने हमारे देश के नेताओं को और फ्रॉड करने वाले लोगों को के ऊपर व्यंग किया हुआ है। और भी बहुत सारे होते हैं। हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, होमवर्क सर किया था, दिखाओ, सर नोटबुक भूल गया, कल दिखाता हूं, कल उनका कभी नहीं आता। और इस तरह से वो टीचर को धोखा देते, सपने दिखाते। वही उसी तरह से कभी यहाँ भी कहते हैं कि बहुत सारे हमारे देश के गरीब मजदूर लोगों को हमारे देश के नेता सपने दिखाते और वो सपने कभी हकीकत नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। करते तरु उजड़ा आशियाना, रोए पखेरु। तरु, तरु मतलब पेड़, उजड़ना नष्ट हो जाना। आशियाना, आशियाना मतलब घर, रहिवास, और पक्षियों के संदर्भ में यहाँ पे घोंसला। रोए पखेरु, पखेरु यानी पक्षी, खग। यहाँ पे कभी वृक्षों की, पेड़ों की, तरुओं की हो रही अंधाधुंध कटाई का जिक्र करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। मानव प्रकृति की प्रगति की बुलंदियों पे पहुंच गया है, ऊंचाइयों पे। न जाने मानव का यह प्रगति की जो इच्छा है वह कहाँ जाके रुकेगी। अपनी प्रगति को और अधिक करने के लिए मानव जंगल का जंगल काटता चला जा रहा है। उसके द्वारा काटे अंधाधुंध पेड़ों की हो रही कटाई से क्या दुष्परिणाम पैदा हो रहा है, किसके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, यह कभी मानव नहीं सोचता। यह प्रकृति जो हम खुद नष्ट कर रहे हैं, यह प्रकृति जो हमारे लिए जीवनदायिनी है, उस प्रकृति को हम नष्ट कर रहे हैं, तो हम यह नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। कभी कहते हैं कि आजकल विकास के नाम पे, प्रगति के नाम पर मानव अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए वृक्षों की, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। वृक्षों की, पेड़ों की हो रही इस अंधाधुंध कटाई का परिणाम है, असर है कि धीरे धीरे करते करते जंगल के जंगल खत्म हो गए। मानव पेड़ों की इन कटाई को तो कर देता है, लेकिन यह विचार नहीं करता है कि इन पेड़ों के ऊपर जो पक्षी बैठते हैं, जो अपना घोंसला बनाते हैं, उनका तो पूरा रहिवास उजड़ गया, उनका तो पूरा घोंसला नष्ट हो गया। पेड़ों के कट जाने के बाद पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी वो भी उजड़ जाते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। वे पक्षी, वो बेचारे पक्षी रोते रहते हैं और यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। कभी उसी का उल्लेख करते हैं, कभी कहते हैं कि आजकल विकास के मार्ग पर जब से इंसान चल चुका है, तब से वह अपने विकास के लिए, अपने लाभ, अपने स्वार्थ के लिए वह लगातार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। पेड़ों की कटाई लगातार करने का परिणाम यह हो रहा है कि देखते देखते जंगल समाप्त होते जा रहे हैं। इससे जंगलों में रहने वाले जो पशु हैं, जीव हैं, जो पक्षी हैं, जो उस पर घोंसला बनाकर रहते हैं, उनके लिए बहुत कठिनाई पैदा हो गई है।
वहाँ पर रहने वाले जीवों को छाया नहीं मिल रही है, और उस पर घोंसला बनाकर जो रहने वाले पक्षी थे, उन पक्षियों का जो आशियाना, जो घोंसला, वह नष्ट हो गया है। और वो बेचारे पक्षी अपना घर बार उजड़ जाने के कारण, अपना आशियाना उजड़ जाने के बाद वे यहाँ से वहाँ भटकते रहते, रोते रहते, लेकिन कोई भी उनके दुख दर्द को सुनने वाला नहीं। ठीक उसी तरह से हाइकूकार, रचनाकार हमें कहते हैं कि हमारे देश में जो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनको गिरा करके, उनको नष्ट करके बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, इमारतें बनाई जाती, महल बनाए जाते हैं। लेकिन कोई यह नहीं विचार करता है कि उन घरों में रहने वाले लोग जो गरीब हैं, वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनका, इसका कोई विचार नहीं करता। यहाँ पे कवि यह भी कहते हैं कि मानव वृक्षों की लगातार कटाई कर रहा है, जिसका परिणाम यह होने वाला है कि एक दिन जंगलों की कटाई हो जाने के बाद वर्षा नहीं होगी, बरसात नहीं होगी, प्रकृति का यह संतुलन बिगड़ जाएगा, ऋतुओं का यह चक्र बिगड़ जाएगा, और मानव का जो आशियाना है वह उजड़ जाएगा। तो पखेरु रूपी जो मानव है वह अपने ही विकास पर रोएगा, और उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस तरह से कवि ने यहाँ पे आपको संदेश दिया है कि हमें अंधाधुंध वृक्षों की कटाई नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बच्चे पतंग, माँ बाप थामे डोर, छूते गगन। यहाँ पे हाइकूकार, रचनाकार पतंग के माध्यम से, उसके डोर के माध्यम से वे बताते हैं कि पतंग और बच्चे में डोर थामने वाला, पतंग को उड़ाने वाला जो व्यक्ति है, उसमें और माता पिता में क्या समानताएं हैं। वे कहते हैं एक छोटा सा जो बच्चा होता है वो पतंग के समान है। जैसे कोई व्यक्ति पतंग को उड़ाता है तो उसकी रस्सी को अपने हाथ में पकड़े रहता है और उसको ढील देता है, उसको खींचता है, कभी आकाश में उड़ा देता है। उसके कुशल नेतृत्व, कुशल संचालन पे निर्भर करता है कि पतंग कितनी ऊंचाई तक जाएगी अथवा कि वह कट जाएगी। उसी तरह से जैसे एक कुशल पतंग उड़ाने वाला पतंगबाज होता है, वह उसकी रस्सी को अपने हाथ में पकड़े रहता है, कभी ढील देता है, कभी ऊपर छोड़ता है, और इस तरह से पतंग आकाश की ऊंचाई पर पहुंचती चली जाती है। ठीक उसी तरह से अगर वह बच्चा उस रस्सी को छोड़ दे जिसको उसने बांधा है, जिसमें पतंग ऊंचाई पर उड़ रही है, अगर वह छोड़ दे तो वह पतंग आकाश में कहीं भी उड़ जाएगी और वह किसी भी जगह जाकर गिरेगी या नष्ट हो सकती है। ठीक इसी तरह से माँ बाप भी होते हैं। वे पतंग रूपी अपने बच्चों को की जो डोर है, रस्सी है, उस रस्सी को थामे रहते हैं। बच्चे पतंग के समान हैं। माँ बाप अपने बच्चों को की जो पतंग की रस्सी है उसको थामे रहते हैं, और जब वो पकड़े रहते हैं तो उनका सहारा मिलने के कारण, उनका आसरा मिलने के कारण, उनका बल मिलने के कारण वे बच्चे देखते देखते आकाश की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। जिस तरह से हाथ से अगर डोर छूट जाए, पतंग कहीं जाकर गिरती है, अगर माँ बाप न हो साथ में, बच्चे अनाथ हों, तो वे बच्चे कभी अपने जीवन में विकास नहीं कर पाते। जैसे जब तक डोर हमारे हाथ में है तब तक पतंग ऊंचाई पर है, वैसे ही जब तक माँ बाप बच्चे को सहारा देते हैं तब तक बच्चा गगन को छूता है, आकाश की बुलंदियों को छूता है, प्रगति की ऊंचाइयों को छूता है। अगर माँ बाप साथ छोड़ दें तो बच्चे का कभी विकास
नहीं हो पाएगा। इस तरह से कवि ने, हायकुकार ने यहाँ पर बच्चे और माता पिता के बीच के संबंध को बताया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे शब्द युग्म है, दूसरे एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द हैं। गगन, गगन मतलब आकाश। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कवि ने हम लोगों को आगे अहंकार, घमंड, इससे बचने की सलाह दी है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। चलिए देखते हैं। तन माटी का फिर भी गुमान, फिर कैसा गुमान कद काठी का। गुमान मतलब गमन, अहंकार। यहाँ पर कभी अहंकार का वर्णन करते हैं। तन मतलब शरीर, माटी, माटी मतलब मिट्टी, गुमान अहंकार, घमंड, कद काठी, कद काठी मतलब शरीर की बनावट। कवि ने यहाँ पर घमंड करने, अहंकार करने के बारे में बताया है, उसका उन्होंने वर्णन किया है, जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है, ऐसा उनको महसूस होता है कि जो कुछ हो रहा है सब उनके कारण हो रहा है, अगर वे नहीं होते तो क्या होता, और वे नहीं करें तो क्या होगा। यहाँ पे कवि उसी का वर्णन करते हैं, उसी का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि मानव का जो शरीर है वह मिट्टी का बना हुआ है, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि मानव का शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। तब वह फिर क्या करेगा, उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, वह देखता रह जाएगा, उसे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। कभी यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य को अपनी उपलब्धियों पर, अपनी जो सफलताएं हैं उसके ऊपर उसे बड़ा अहंकार रहता है, नाज रहता है, उसको यह विश्वास रहता है कि सब कुछ उसके कारण है। कोई कि मेरा शरीर जो है बड़ा सुंदर है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, उस पर घमंड रहता है। कवि कहते हैं कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो हमेशा इस संसार में रहेगा। जो आया है वह जाएगा, कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं है। तो नहीं है, इसलिए हमें अपने शरीर के ऊपर, अपनी खूबियों के ऊपर, अपने ऊपर कभी अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जो कुछ मिला है वह इसी धरती पर मिला है, और जो कुछ है इसी धरती पर उसे छोड़कर जाना होगा, वह कुछ भी अपने साथ में लेकर नहीं जा सकेगा। इस तरह से कवि का यह कहना है। वो प्रश्न करते हैं आखिर किस बात का हमें घमंड है। हमारा शरीर जो है वह मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। कहा गया है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 जो तत्व हैं, उन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर की रचना हुई है, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा शरीर जो मिट्टी से बना है, जो जल से बना है, जो आकाश से बना है, अग्नि से बना है, हवा से बना है, वह उसी में लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, और हमारा जो अहंकार है, वह घमंड है, वह धरा का धरा रह जाएगा, वह कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्राण पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु। पखेरु, यहाँ पे पखेरु का मतलब पक्षी, आत्मा भी होता है, और तरु का मतलब पेड़। ठगा मतलब जिसके साथ धोखा धड़ी हुई हो, जिसके साथ में छल कपट हुआ हो।
कभी यहाँ पर फिर वही कहते हैं कि किस तरह से जो मानव है वह अहंकार करता है और उसका परिणाम क्या होता है। कभी कहते हैं कि पेड़ की शोभा पक्षियों से होती है, पेड़ की शोभा पक्षियों से होती है। वे पक्षी उस पर बैठते हैं, कलरव करते हैं, उस पर जो उसके फल खाते हैं, अलग अलग आवाज़ों में बोला करते हैं, और जिससे वह जो पेड़ है उसकी सुंदरता बनी रहती है। ऐसे समय में जब वे पक्षी अगर उड़ जाएं, उस पेड़ को छोड़कर, उस तर को छोड़ करके उड़ जाते हैं, तो वह पेड़ अकेला रह जाता है। पेड़ का सुख दुख जानने वाला, उस पर कलरव करने वाला, वहाँ चहचहाट, वहाँ का कोलाहल सब समाप्त हो जाता है। वह अकेला रह जाता है शमशान की तरह। ऐसा जब होता है, जब ऐसी घटना होती है, तो वह पेड़ खड़ा खड़ा ठगा सा महसूस करते हुए उस पक्षी को देखता रह जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे अंदर जो आत्मा है और हमारा जो शरीर है उसका संबंध होता है। जिस तरह से पक्षी पेड़ को देख छोड़कर उड़ जाता है तो वहां पर पेड़ का महत्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही हमारे शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो हमारे इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। इसकी सारी सुंदरता धरी की धरी रह जाती है और इस शरीर से हमें फिर कुछ मिलने वाला नहीं रहता है। इसलिए हमें कभी भी अपने शरीर पर, अपने रूप पर, अपनी सफलता पर घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। इसी बात का जिक्र, इसी बात का उल्लेख कवि ने यहाँ पर किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। डाकिया डाक बांटने वाला, चिट्ठी पत्री बांटने वाला, जो पोस्टल आए हैं उनको बांटने वाला। झोला, झोला यानी थैली। यहाँ पर सुख दुख शब्द आया है। दो व्याकरण यहाँ पे हैं। सुख दुख एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं, साथ में युग्म शब्द हैं। कभी यहाँ पर डाकिये के माध्यम से मानव का वर्णन करते हैं, उसके सुख दुख का वर्णन करते हैं। कभी कहते हैं यह साझ उषा का आंगन, यह साझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे, है खेल आंख और मन का। मानव का जीवन यह दिन सुबह होने और शाम होने जैसा है। जैसे सुबह होती है और फिर उसके बाद शाम हो जाती है, रात हो जाती है, प्रकाश चला जाता है, अंधेरा आता है। इसी तरह से जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनका आना जाना यह लगा रहता है, यह क्रम हमेशा चलता रहता है। उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से जो एक डाक ले जाने वाला डाकिया है, पोस्ट ले जाने वाला, चिट्ठी ले जाने वाला, पत्र ले जाने वाला जो डाकिया होता है, वह अपनी थैली में विविध प्रकार के पत्र लेकर के वह बांटने के लिए निकलता है। कुछ एक पत्र वह जब पत्र के पाने वाले को देता है, उसके मालिक को देता है, उसे पढ़ने के बाद पत्र पाने वाला प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है कि मेरे बेटे का पत्र आया है, वह शहर में सुखी है, खुश है, प्रसन्न है, प्रमुदित है, उसके जीवन में खुशहाली है। या बेटी का रिश्ता तय हो गया है और उसका पत्र आया है वहाँ रिश्तेदारों के यहाँ से कि भाई हमें आपका संबंध मंजूर है। चारों तरफ परिवार में खुशियां आ जाती हैं, सुख भरा वातावरण होता है। वहीं पर किसी का पत्र आता है कि हमारे घर में चोरी हो गई, हमारे यहाँ पे दुर्घटना हो गई, यह व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार चल रहा है। ये सारी बातें जब सुनाई पड़ती हैं, पत्र के माध्यम से पढ़कर पता चलती हैं,
तो वह व्यक्ति दुखी हो जाता है। उसके घर में, उसके परिवार में दुख भरा वातावरण छा जाता है। इस तरह से कभी कहते हैं कि एक डाकिया अपने थैले में विविध प्रकार के तरह तरह अलग अलग भावों के, विचारों के पत्र लेकर के वह बांटने के लिए निकलता है। उसमें कुछ खुशी के समाचार होते हैं, खुशी के पत्र होते हैं, कुछ दुख वाले पत्र हुआ करते हैं। वह उन्हें लेकर जाता है। पाने वाला व्यक्ति अगर खुशी का समाचार पाता है तो वह झूम उठता है, और उसी तरह से दुख का समाचार मिलने पर उस व्यक्ति के घर में दुख भरा वातावरण फैल जाता है। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों बारी बारी से आते रहते हैं, जाते रहते हैं। प्रकृति एक डाकिये के समान है जो हमारे जीवन में कभी सुख बांटती है और कभी दुख बांटती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रश्न बनता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वह प्रश्न हुआ कि जो पत्र इत्यादि का वितरण करता है उसके लिए एक शब्द डाकिया। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी कैसे हो बेटा। यहाँ पर लेखक अभिषेक जैन जी ने माँ की ममता का और बेटे के व्यवहार का और आज के आधुनिक काल में बढ़ रहे ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रमों का बहुत ही सुंदर वर्णन करा। इन 3 पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने माँ की ममता को उड़ेल दिया है। बेटा उस माँ को जो बचपन से उसे पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, उसकी नींद जागती है, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा करती है। वह माँ जो कठिनाइयों का सामना करती, अपने सपने नहीं पूरा करती लेकिन अपने बच्चे के सारे सपने पूरा कर देती है। वह माँ जब बूढ़ी हो जाती है, बेटे का विवाह हो जाता है, उसकी धर्म पत्नी, उसकी जीवन संगनी आ जाती है, और ऐसे समय में जब वह माँ बोझ सी लगने लगती है, तब कभी यहाँ पर कहते हैं कि वह बेटा अपनी माँ को, जिसने उसका पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया, वह उसे वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। सदा प्यार करने वाली उस माँ की ममता का उस बच्चे के लिए कोई मूल्य नहीं होता। वह अपनी ऐसी प्यार करने वाली माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। यह नहीं सोचता है कि माँ कितने दुख, तकलीफ और कष्ट को उठाकर हमको बड़ा की है, इस लायक बना, इस योग्य बनाया, वह उसे छोड़ कर आता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी माँ की ममता कम नहीं होती। वह वृद्धाश्रम में रह करके अपने बेटे को पत्र लिखती रहती है। वहाँ पर वह पत्र लिख करके पूछती है, हाल चाल पूछती है कि प्यारे बेटे, प्रिय बेटे, आप कैसे हो। वह बेटा तो माँ को वृद्धाश्रम में भेजकर छुटकारा पा चुका होता है, लेकिन माँ के हृदय में बेटे के प्रति प्रेम कम नहीं होता है। वह हमेशा अपने बेटे के प्रति समर्पित रहती है। वृद्धाश्रम में रहकर भी वह चिट्ठी भेजकर, पत्र भेज करके, पत्र लिख करके वह बेटे का हालचाल लेती है, उसका कुशल क्षेम जानने की कोशिश करती है कि मेरा बेटा स्वस्थ है अथवा नहीं है। अंतिम हाइकू में, हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। तिजोरी क्या है? एक बक्सा जिसमें आप अपना खजाना, अपनी संपत्ति रखते हैं। हाइकूकार का कहना, अभिषेक जैन जी का, कि सबसे बड़ी चीज है इस संसार में, संपत्ति है, वह है संस्कार, मैनर्स, व्यवहार। हम किसके साथ में किस तरह का आचरण करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वह उसके संस्कार होते हैं। संस्कारी व्यक्ति वह उस धन दौलत से भी ज्यादा अमीर होता है।
जो व्यक्ति होते हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है, संस्कारवान व्यक्ति भी उस व्यक्ति से ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा महान होता है। कवि कहते हैं कि कारण यह है कि हमने जो धन जमा किया है, जो संपत्ति जमा की हुई है, तूफान आने पर, बाढ़ आने पर, भूकंप आने पर, आग लगने पर वह नष्ट हो सकता है, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं वह संस्कार हमारे कभी भी नष्ट नहीं हो सकते हैं। अगर हमारे संस्कार नष्ट हो गए तो समझो कि हमने अपनी पूरी संपत्ति वह खो दी है, अब हम किसी लायक नहीं बचे। इस तरह से हायकुकार ने यहाँ पर संस्कारों के महत्व को बताया। उन्होंने कहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका संस्कार होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने संस्कार संभाल कर रखने चाहिए, संस्कार कभी खोने नहीं चाहिए। संस्कारी व्यक्ति जो है वह किसी भी धनवान व्यक्ति से ज़्यादा बड़ा होता है। अगर संस्कारी व्यक्ति के संस्कार खत्म हो गए, नष्ट हो गए, तो समझो उसने अपना सब कुछ गंवा दिया है, अब उसके पास कुछ भी बचा नहीं है। इस तरह से हमारा यह पाठ पूरा होता है। आशा है कि आप लोगों को यह पाठ पसंद आएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, जिससे दूसरों को इसका लाभ मिले। अपने सुझाव जरूर हम तक पहुंचाइए, जिससे उसमें सुधार हो सके।